जनरल एंड 21 डैश दिस इज लेक्चर नंबर 20 और इस लेक्चर में अगेन हम एनालिटिकल पैसेजेस को डिस्कस करेंगे। ये जो एनालिटिकल पैसेज है अगेन दिस इज टेकन फ्रॉम पास्ट पेपर्स। तो लेट अस स्टार्ट। ग्रुप ऑफ 6 फ्रेंड्स, देयर आर 4 क्रिकेटर्स, 4 स्विमर्स, 1 वेट लिफ्टर एंड 3 कॉइन कलेक्टर्स। टोटल 6 फ्रेंड्स है, उसमें 4 स्विमर्स हैं, 4 क्रिकेटर्स है, एक वेट लिफ्टर है और 3 कॉइन कलेक्टर है। उसके बाद उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं कि बशीर एंड फैज़ आर कॉइन कलेक्टर्स वाइल हलीम एंड इमरान आर नॉट कॉइन कलेक्टर्स। सेकेंड स्टेटमेंट है इमरान एंड जिब्रान आर अमोंग क्रिकेटर्स। थर्ड स्टेटमेंट है हलीम, फैज़, इमरान एंड जिब्रान आर ऑल स्विमर्स एंड 2 ऑफ देम आर आल्सो कॉइन कलेक्टर्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका ये है कि आप एक टेबल बना लें जिसमें आपके पास क्रिकेटर, स्विमर्स, वेट लिफ्टर और कॉइन कलेक्टर्स को लिख लें और ब्रैकेट में नंबर भी दे दें, क्योंकि 4 क्रिकेटर्स हैं तो ये मैंने 4 लिख दिए, इधर 4 स्विमर्स हैं मैंने 4 लिख दिए, 3 कॉइन कलेक्टर्स है और 1 वेट लिफ्टर है। तो ब्रैकेट नंबर ऑफ वेट लिफ्टर, नंबर ऑफ कलेक्टर्स, नंबर ऑफ स्विमर्स और नंबर ऑफ क्रिकेटर्स को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, उसमें पहला स्टेटमेंट है बशीर एंड फैज़ आर कॉइन कलेक्टर्स। तो मैं इस कॉइन कलेक्टर में एक बशीर लिख लेता हूँ और एक फैज़ लिख लेता हूँ। अब तीसरे का नहीं पता तो तीसरे को मैं ऐसे छोड़ लेता हूँ। टोटल 3 है, 2 का पता चल गया। और फिर क्या है कि हलीम एंड इमरान आर नॉट कॉइन कलेक्टर्स, तो इधर हलीम और इमरान नहीं आ सकते, ये मैं अपने जहन में रख लेता हूँ। सही। दूसरी स्टेटमेंट है इमरान एंड जिब्रान आर अमोंग क्रिकेटर्स, तो मैं इधर इमरान और जिब्रान को लिख लेता हूँ क्योंकि ये 2 आपस में क्रिकेटर्स हैं। सही। अब देखिए बाकी 2 क्रिकेटर्स का मुझे नहीं पता तो मैंने खाली छोड़ा हुआ है। चलिए जी तीसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि वो हमें क्या बताता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि हलीम, फैज़, इमरान एंड जिब्रान आर ऑल स्विमर्स। तो देखिए स्विमर्स के नीचे मैं हलीम लिख लेता हूँ, फैज़ भी लिख लेता हूँ, इसके अलावा इमरान लिख लेता हूँ और जिब्रान लिख लेता हूँ। सही। 4 स्विमर्स है, चारों के साथ चारों का उसने मुझे बता दिया है, स्विमर वाला पोर्शन तो हल हो गया। अब वो कह रहा है कि टू ऑफ देम आर आल्सो कॉइन कलेक्टर्स, इनमें से 2 जो है वो कॉइन कलेक्टर्स है। अब वो कौन से 2 है? अब मैंने ये वाला स्टेटमेंट यूज़ करना है। देखिए इसमें कह रहा है कि हलीम एंड इमरान कॉइन कलेक्टर्स नहीं है, तो हलीम कॉइन कलेक्टर नहीं है और इमरान नहीं है, तो क्या मतलब कि फैज़ और जिब्रान दोनों जो है वो कॉइन कलेक्टर्स भी है। अब फैज़ तो मैंने ऑलरेडी कॉइन कलेक्टर में लिखा हुआ है, मैंने जिब्रान नहीं लिखा, तो मैं इधर जिब्रान भी लिख लेता हूँ। अब मेरा कॉइन कलेक्टर भी कंप्लीट हो गया, स्विमर भी कंप्लीट हो गया। क्रिकेटर्स और वेट लिफ्टर में शक है, वो जब मुझे क्वेश्चन पूछेगा तो उस अकॉर्डिंगली मैं सॉल्व करूँगा। अब जी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहते हैं इफ़ माजिद इज़ वेट लिफ्टर, तो मैं इधर माजिद लगा लेता हूँ। माजिद वेट लिफ्टर है तो माजिद का भी हो गया जी, कॉइन कलेक्टर भी हो गया, स्विमर भी हो गया। क्रिकेटर्स 2 रहते हैं, उसकी शायद हमें ज़रूरत ही ना पड़े, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। If Majid is weightlifter, then which amongst them is both cricketer and coin collector? अब देखिए आपने पहले से टेबल बनाया हुआ है, ऐसे कौन सा ऐसा बंदा है जो कि कॉइन कलेक्टर भी है और क्रिकेटर भी है। तो अगर आप देखें जिब्रान जो है वो कॉइन कलेक्टर में भी है और क्रिकेटर में भी है, तो इसलिए आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। क्या हलीम है? देखिए हलीम कॉइन कलेक्टर में भी नहीं है, क्रिकेटर हो सकता है लेकिन कॉइन कलेक्टर में नहीं है, तो ये गलत हो गया क्योंकि इधर गिवन है कि हलीम एंड इमरान आर नॉट कॉइन कलेक्टर्स, तो ये 2 तो डायरेक्टली गलत हो गए। अब माजिद वेट लिफ्टर है तो माजिद को मैंने लिख लिया इधर। जब मैंने इधर लिख लिया तो इधर वो कॉइन कलेक्टर में नहीं आ सकता, इसलिए माजिद भी गलत है। तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है क्योंकि हमने कॉइन कलेक्टर और क्रिकेटर दोनों में जिब्रान लिखा हुआ है। वाज हैड 7 डॉटर्स, ईच बॉर्न 2 years apart। ठीक है जी। Their ages are 7, 9, 11, 13, 15, 17 and 19। ठीक है। Their names are हाजरा, इरम, जवेरिया, किरण, लारेब, मोना एंड निदा। ठीक है जी, अब तक प्लेन इंग्लिश है, समझ आ गई है। The following conditions must be met। Conditions are very important part, conditions को आपने माइंड में रखना है। जवेरिया इज ओल्डर देन मोना, पहली कंडीशन जवेरिया जो है वो मोना से ओल्डर है। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन हाजरा इज ओल्डर देन लरेब बट यंगर देन इरम। ठीक है जी, जो हाजरा है वो लरेब से बड़ी है लेकिन इरम से छोटी है। ठीक है जी, हाजरा आपके पास लरेब से बड़ी है और इरम से छोटी है।
मतलब यह कि अगर यंगेस्ट ओल्डेस्ट जाएंगे तो लारेब आएगी, उसके बाद हाजरा आएगी और इरम जो है वो लास्ट में आएगी। ठीक है जी, क्योंकि इरम इनमें से बड़ी है। ठीक है, इरम हाजरा से भी बड़ी है और हाजरा लारेब से बड़ी है। तो लारेब के बाद अगर यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट जाएंगे तो लारेब आएगी, फिर हाजरा आएगी, फिर इरम आएगी। इसी तरह इधर लिखा है कि जवेरिया इज़ ओल्डर देन मोना, यानी कि अगर यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट जाएंगे तो पहले मोना आएगी, उसके बाद जवेरिया आएगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन है इधर इरम आर लारेब इज 13 ईयर्स ओल्ड। उसको मैंने ऐसे लिख लिया, मैंने 7 to 19 जो एजेस है वो भी लिख लिए और ये भी लिख लिया कि इरम और लारेब में एक 13 साल की होगी। ठीक है, उसको मैंने लिख लिया। तो ये हमारे पास दो सिनारियोज होंगे। निदा इज़ यंगर देन जवेरिया। ठीक है जी, निदा भी जवेरिया से यंगर है, यानी कि जो इधर मैं लिख लेता हूँ जवेरिया जो है वो निदा से भी बड़ी है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। फिफ्थ कंडीशन, द डिफरेंस इन एजेस बिटवीन मोना एंड निदा इज एटलीस्ट 3 ईयर्स। एटलीस्ट का मतलब है कम अज़ कम, यानी 3 या उससे ज़्यादा। यानी कि मोना और निदा कंसेक्यूटिव नहीं आ सकते, ऐसे नहीं आ सकता कि इधर मोना आ जाए इधर फिर निदा आ जाए। ठीक है, दोनों में जो फ़र्क होगा वो 4 साल का होना चाहिए। इधर अगर निदा आ गई तो कम अज़ कम इधर आपके पास मोना आएगी, कंसेक्यूटिव नहीं आएगी। तो ये आपकी 5 कंडीशंस हो गई। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ एजेस फ्रॉम यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट। ठीक है जी, देखें आपने ये कंडीशन जहन में रखनी है और उस अकॉर्डिंगली आपने सॉल्व करना है। पहले जो आपको लारेब, हाजरा, किरण, इरम, मोना, निदा, जवेरिया गिवन है, उसमें वायलेशन है रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 आपके पास है कि मोना और निदा की एज में 3 ईयर्स कम अज़ कम होने चाहिए, यानी कि 3 और उससे ज़्यादा। ये देखिए मोना और निदा साथ में आए हैं, इसलिए आपके पास ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, मोना, हाजरा, निदा, लारेब, जवेरिया, इरम, किरम। अब इसमें जो दूसरी कंडीशन है वो गलत है। कौन सी कंडीशन गलत है? कि हाजरा इज़ ओल्डर देन लारेब बट यंगर देन इरम। ठीक है जी, तो ये जो कंडीशन है ये इसमें गलत है। देखिए अगर आप देखें इधर आपके पास हाजरा पहली आई है, हाजरा जो है वो लारेब से बड़ी है, तो ये आपके पास यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट गलत हो गया। तो ये आपके पास दो जो टू कंडीशन है वो गलत हो गई। इसी तरह अगर आप इस वाले ऑप्शन को देखें, मोना, लारेब, निदा, हाजरा, इरम, जवेरिया, किरण, इसमें 3 पॉइंट की वायलेशन है, थर्ड कंडीशन की वायलेशन है। क्योंकि हमने कहा था कि 13 एज पे, ये देखिए ये 13 एज है, क्योंकि ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 13 है। 13 पे इरम और लारेब आ सकती है, इधर हाजरा आई है तो इसलिए वायलेशन है। ये कंडीशन पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए 3 कंडीशन क्या कहता है, इधर इलम इरम और लारेब इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, इधर आपके पास हाजरा आई है तो ये भी गलत हो गया। ये देखिए लारेब, मोना, हाजरा, इरम, जवेरिया, निदा, किरण, इसमें जो 4 नंबर है उसकी वायलेशन है। ठीक है जी, 4 नंबर आप देखें, निदर ए इज़ यंगर देन जवेरिया। ठीक है, और इधर आपके पास देखें कि निदा जो है वो जवेरिया के बाद आई है, तो इधर वो कह रहा है कि निदा जो है उसकी उम्र ज़्यादा है जवेरिया से, तो ये भी गलत है, 4 नंबर की वायलेशन है। ठीक है, तो आपके पास जो करेक्ट है वो आपके पास ये वाला ऑप्शन है। देखिए ना, इसमें निदा और मोना की जो एज है उसमें 4 डिफरेंस है। तो जो नंबर 5 आपकी कंडीशन थी वो तो ठीक हो गई। देखिए लारेब की एज भी 13 आ गई हैं, तो वो भी आपका ठीक हो गया। इसी तरह बाकी भी जितने कंडीशंस है कि जवेरिया निदा से बड़ी है, तो देखिए जवेरिया निदा से आखिर में आई है, बाद में आई है। इसी तरह जो कंडीशन है कि जवेरिया मोना से बड़ी है, तो देखिए मोना पहले आई है, जवेरिया बाद में आई है। तो इसलिए आपके पास ये जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ लारेब इज़ 4 ईयर्स यंगर देन इरम। ठीक है जी, देखिए हमें पता है कि या इरम 13 ईयर्स पे होगी या लारेब 13 ईयर्स पे होगी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि लारेब जो है वो 4 ईयर्स यंगर देन इरम है, तो अगर मैं इरम को 13 ईयर्स पे करूँगा तो मुझे लारेब को 9 ईयर्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात की समझ आ गई। अगर मैं देखे 13 ईयर्स पे या तो इरम होगी या लारेब होगी, ये हमने कंडीशन में पढ़ लिया। अब एक सिनारियो में मैं इरम को करता हूँ, दूसरे में मैं लारेब को करता हूँ। अगर इरम 13 पे है तो लारेब उससे 4 साल छोटी है, तो लारेब 9 पे हो जाएगी। अगर मैं लारेब को 13 करता हूँ तो फिर इरम जो है वो 17 पे हो जाएगी, क्योंकि लारेब जो है वो इरम से 4 साल छोटी है। ठीक है जी,
तो आप लोगों को उम्मीद है ये जो 13 एज वाला है और ये जो है ये इसकी आपको समझ आई होगी। दूसरी बात कि हमने पढ़ा था कि जो हाजरा है वो लारेब से बड़ी है और इरम से छोटी है। देखिए ये जो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि हाजरा इज़ ओल्डर देन लारेब बट यंगर देन इरम। अब जाहिर सी बात है कि लारेब और इरम के दरमियान आपके पास कौन आएगा? हाजरा आएगी। तो ये देखिए इधर भी मैंने हाजरा लिख दिया, ठीक हो गया। इरम को मैंने 13 ईयर्स कर दिया। क्वेश्चन में गिवन है कि लारेब उससे 4 साल छोटी है, तो लारेब को मैंने इस पे कर दिया। अब हमें पता है कि जो हाजरा है वो गिवन है कि लारेब से बड़ी है, इरम से छोटी है, तो मुझे हाजरा यहाँ पे लगानी पड़ी। ठीक है जी, ये 3 की आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। इसी तरह वही केस इधर भी है कि लारेब और इरम के दरमियान मुझे हाजरा जो है ना वो प्लेस करनी पड़ी है। क्यों करनी पड़ी है? क्योंकि हमने कंडीशन देख लिया कि हाजरा लारेब से बड़ी है और इरम से छोटी है, और फिर क्वेश्चन ने ये भी कह दिया कि लारेब और इरम के दरमियान 4 ईयर्स का गैप है, तो जाहिर सी बात है बीच में सिर्फ हाजरा ही आ सकती है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया ये 3, और आपको ये भी क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी जो कंडीशन थी कि मोना और निदा, जो कि कंडीशन नंबर 5 था कि डिफरेंस इन एजेस बिटवीन मोना एंड निदा इज़ एटलीस्ट 3 ईयर्स, यानी कि 3 या उससे ज़्यादा। तो मुझे कम से कम 4 साल रखना पड़ेगा। तो अगर मैं इधर निदा रखता हूँ तो इधर मुझे मोना रखना पड़ेगा, अगर मैं इधर मोना रखता हूँ तो इधर मुझे निदा रखना पड़ेगा। यानी कि ये जो 2 प्लेसेस है ना, ये मैंने मोना निदा के लिए मुख्तसस कर लिए। ठीक है जी। अच्छा, या तो इधर निदा, इधर अगर निदा है इधर मोना होगी, इधर मोना है तो इधर निदा होगी, इसलिए मैंने स्लैश लगा लिया। अच्छा, अब मेरे पास किरण और जवेरिया रह गए। अच्छा, जवेरिया अब इधर भी आ सकती है, किरण इधर आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किरण इधर आ जाए और जवेरिया इधर आ जाए। ठीक है जी, जवेरिया 19 ईयर्स पे भी आ सकती है। ठीक है। अब दूसरी सिनारियो को देखते हैं। जब आपने लारेब को 13 ईयर्स पे कर दिया, अगेन इरम 17 पे हो गई, हाजरा 15 पे हो गई, क्योंकि हाजरा इनके बीच में है। हमने लिखा था ना LHI, हाजरा इज ओल्डर देन लारेब बट यंगर देन इरम। ठीक है। अगेन देखिए, निदा और मोना के दरमियान आपने 4 साल का डिफरेंस रखना है। तो अगर मैं इधर निदा करता हूँ तो मैं इधर मोना नहीं कर सकता क्योंकि कंसेक्यूटिव आ जाएगा, तो इधर मुझे किसी और को प्लेस करना है, तो मैंने किरण को प्लेस कर दिया। ठीक हो गया। तो अगर इधर निदा है तो इधर मोना है, अगर इधर मोना है इधर निदा है। ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये चे के चे कवर हो गए और आपके पास जवेरिया एंड में आ गई। ठीक है। तो जवेरिया कैन बी प्लेस्ड एट 19 एज, जवेरिया की उम्र 19 ईयर्स हो सकती है। तो अब देखिए, इफ लारेब इज 4 ईयर्स यंगर देन इरम, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू? मुना इज 9 ईयर्स ओल्ड। देखिए, मुना आपको इस 9 ईयर के सेगमेंट में नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया। हाजरा इज 17 ईयर्स ओल्ड, हाजरा देखिए 15 ईयर के सेगमेंट में आ रही है, ये गलत हो गया। जवेरिया इज 15 ईयर्स ओल्ड, अगेन जवेरिया आपको इधर नज़र नहीं आ रही, ये गलत हो गया। हाजरा इज 9 ईयर ओल्ड, 9 ईयर्स में आपको हाजरा नज़र नहीं आ रही, ये गलत हो गया। दिस कैन नॉट बी ट्रू। जवेरिया इज 19 ईयर्स ओल्ड, हाँ ये ठीक हो सकता है। ये देखिए इधर भी जवेरिया आ सकती है और इधर तो जवेरिया वैसी भी आएगी, तो इसलिए आपके पास ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला आपके पास ठीक है। Aslam has to study 4 books: English, Chemistry, Physics, Biology on 4 different days from Thursday to Sunday. ठीक है जी, यानी Thursday, Friday, Saturday, Sunday. The conditions are, तो 2 ही conditions है आपके पास। नंबर 1, Chemistry studied on the day before the day of English. ठीक है जी, Chemistry English से पहले स्टडी होगा, यानी कि Chemistry Thursday को स्टडी हो गया तो English Friday, Saturday या Sunday को स्टडी होगा। ठीक है जी। दूसरी बात, बायोलॉजी स्टडीड ऑन डे आफ्टर द डे ऑफ फिजिक्स। ठीक है, पहले फिजिक्स स्टडी होगा किसी दिन, फिर बायोलॉजी स्टडी होगा, बायोलॉजी बाद जो है ना बाद में स्टडी होगा। ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस आपने जहन में रखने हैं। ठीक है, यानी कि पहले केमिस्ट्री फिर इंग्लिश। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई, और दूसरी बात कि पहले फिजिक्स फिर बायोलॉजी। इसको मैं शॉर्टली ऐसे लिख लेता हूँ, CE और BB। ठीक है जी। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विच वन इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुक्स? ठीक है, अगेन इधर जो कंडीशन है कि केमिस्ट्री पहले, इंग्लिश बाद में। ठीक है, और फिज़िक्स पहले, बायोलॉजी बाद में। ठीक है जी, तो मैं लिख लेता हूँ। अब आप इस ऑप्शंस को देखें जिसमें ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, मेट हो रहा है, वो ठीक होगा आपका। इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स, इंग्लिश, फिज़िक्स, देखें
इंग्लिश तो केमिस्ट्री की बात है, ये वाली कंडीशन तो फिलफिल हो गई, लेकिन ये जो दूसरी कंडीशन है वो फिलफिल नहीं हुई क्योंकि बायोलॉजी फिजिक्स के बाद नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है जी। अब इसमें देखें, बायोलॉजी केमिस्ट्री इंग्लिश फिजिक्स, अगेन फिजिक्स पहले होना चाहिए, बायोलॉजी बाद में, ये कंडीशन भी आपकी, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश, अब आप देखें केमिस्ट इंग्लिश बाद में आया है केमिस्ट्री को, तो पहला कंडीशन हो गया। फिजिक्स पहले आई है बायोलॉजी से, तो दूसरा कंडीशन हो गया। सी ई और पी भी दोनों ठीक हो गए, तो इसलिए आपके पास ये जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट, इफ असलम स्टडीज केमिस्ट्री ऑन सैटरडे, ठीक है, इधर मैंने एक जो है एक टेबल बना दिया और सैटरडे को मैंने केमिस्ट्री कर दिया। विच सब्जेक्ट हैज़ ही स्टडीड ऑन थर्सडे, थर्सडे को फिर उसने कौन सा सब्जेक्ट स्टडी किया होगा। पहली बात कि हमने कहा था कि सी ई और पी बी, ठीक है जी, जो मैंने कंडीशन सम अप किए थे वो क्या थे कि केमिस्ट्री पहले होगी, इंग्लिश बाद में, और बायोलॉजी जो है वो फिज़िक्स के बाद में होगा। ठीक है, तो अब अगर केमिस्ट्री सैटरडे को आ गई, इंग्लिश को उसके बाद में होना चाहिए, और सिर्फ हमारे पास थर्सडे टू संडे डेज है, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश आपके पास संडे को ही होगा, तो ये इंग्लिश मैंने संडे को लिख दिया। अब रह गए थर्सडे और फ्राइडे को, तो उसमें फिजिक्स और बायोलॉजी वाली कंडीशन मैंने मेट करनी है कि बायोलॉजी फिजिक्स के बाद होना चाहिए, तो इधर आपके पास बायोलॉजी आएगी, ठीक है, इधर मैं बी लिख लेता हूँ, इधर आपके पास फिजिक्स आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस तरह जो राइट आंसर है वो आपके पास फिजिक्स है, थर्सडे को उसने फिजिक्स स्टडी कर लिया। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए।